अल्लाह का शुक्र। लाइका, आज हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं, मुझे ये बताएं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया को क्यों देखा जा रहा है आज? इंडिया को इस वजह से देखा जा रहा है, आप खुद देखें पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग अपने बिज़नेस के मामला को जोड़ते हैं तो पाकिस्तान तो आगे डूबा हुआ है, महंगाई का बना हुआ है। एक बहुत ही हमारा मेन इशू आजकल महंगाई का चल रहा है और मज़ीद जो वो महंगाई है जो बढ़नी है, ठीक है। अब इंडिया को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में जो है ना बड़ी स्टेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है, इंडिया तरक्की कर रहा है और जो पैसा, जिसको पैसा कमाना आता है उसको वो जानता है कि मैंने इंडिया में कहाँ से कहाँ लगा के निकालनी है। और आप अगर मैं इससे ओवरऑल बात करूँ ना, आई हैव सम इंडियन फ्रेंड्स, ठीक है, जो हम वर्ल्ड टूर इकट्ठे करते हैं, हम अक्सर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हम लोग सारे इकट्ठे हमारा गेट टुगेदर होता है। हम यूज़ टू गो टू दुबई एज वेल एंड वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आते हैं फ्रॉम इंडिया। तो उनकी ना एक इखलाक बहुत अच्छा है। इखलाक किस लिहाज से कि ईमानदार हैं वो। अगर आपके साथ वो अगर हमारे साथ बुरा कर लेना तो उनको रात को नींद नहीं आ सकती, उनमें एक खासियत है। तो अगर वो आपके साथ इस तरह का उनका रिलेशन डेवलप हो जाए ना तो वो आपको धोखा नहीं दे सकते। नेवर थिंक अबाउट दैट। तो वहाँ के लोग सिंसेयर हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि नरेंद्र मोदी की बात करें, उसने ये कर दिया वो कर दिया तो सारी वाम ही वैसी है। अब अगर इंडिया के बारे में सोचा जाए तो वो तो बड़े उनके लिए बड़ी प्राउड की बात है अगर उनसे किसी ने आके हेल्प मांगी है वहाँ के एक बंदे से भी तो वो हेल्प लाजमी करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। आई हैव सीन दिस थिंग। देखें, एक स्टेबल इकोनॉमी है उनके पास, ठीक है। ऊपर से ये है कि इंडिया एक पूरा ट्रेड हब बना हुआ है। जिस तरह उनकी जीडीपी चल रही है, जिस तरह उनका जीडीपी स्टेबल है, तो मैं समझता हूँ क्यों ना इंडिया की तरफ सारी दुनिया रुख करें। जिस तरह आप पहले देखते हैं कि चाइना की तरफ सब रुख करते थे, हर चीज़ आप देखें मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। चाइना की एक जो है ना पावर है पूरी दुनिया में हर लिहाज से, यूएसए के बाद अब वो compete कर रहे हैं यूएसए को भी। लेकिन अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि इंडिया भी इस लिस्ट में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से एक उनके पास जो लीडरशिप जो मोदी की इमेज में उनके पास आई हुई है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं अपनी कंट्री की, हर चीज़ देखें ना, वो अब जो पर्सनल इश्यूज़ हैं हर कंट्रीज़ को वो साइड पे रख के वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया वाकई टेक्नोलॉजी में एक्सेल कर गया, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज इंडिया अपनी जगह तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसके जो सियासतदान है वो हमारी तरह इस सीट के पीछे लड़ और मर नहीं रहे, ठीक है। वो उनकी स्टेबिलिटी, इससे मैंने पहले भी बात की है। इंडिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। पर्सनली मेरी अम्मी को वहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे हमें एक ड्रेस भी लेने जाए ना हमना, तो हमें ना वो एक ड्रेस 1 लाख 2 लाख 3 लाख का मिलता है, जिसमें हमारा टेस्ट आके रुकता है, ठीक है। अब यही चीज़ हम इंडिया में जाके ढूंढें तो वहाँ पे 12-12 10 हज़ार की रुल रही होती है। और वो ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप पाकिस्तान में वो चीज़ पहनेंगे ना तो हर बंदे ने आपको देखना है। तो उन्होंने देखें अपनी आवाम को वो पहचानते हैं, अपनी आवाम का एहसास करते हैं। उतनी महंगाई करते हैं जितनी उनकी आवाम की जेब उसको गवारा दे खरीदना, ठीक है। तो ये बात है, वो अपनी आवाम का एहसास करते हैं। हमारे हुक्मरान हम पे जुल्म करते हैं, बस इतनी सी बात है। जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं ना, उसकी वजह से हम बदनाम हो चुके हैं। महंगाई जिस अरूज पे है, जिस तरह से हमारा वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब जाके स्पीचेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो जो 5 मुल्क की मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो इंडिया का बिहेवियर इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि वो इतनी को अपना प्रोग्रेस कर चुका है कि वो अब हमें श्रीलंका लेवल से भी नीचे समझ रहा है। तो यही वजह है कि हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने जो ये क्राइसिस हैं उसको ख़त्म करके हमें भी उस ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इमेज बनने जा रहा था थोड़ा सा मतलब चेंज हो रहा था, लेकिन वो वापस जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो हमें ना कि अपनी जेबें और अपने बैंक भरने के बजाय मुल्क का ख़जाना भरें और अपनी तरफ, अपने मुल्क की तरफ देखेंगे यार हम किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। एटमी पावर हम हैं, ठीक है, हमें उस तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इंडिया ने अगर प्रोग्रेस की है, इंडिया अगर प्रोग्रेसिव बना है तो डेफिनेटली मेहनत तो उसने भी की है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है इस चीज़ को हम अपने अंदर इम्पोज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि इंडिया ने किया क्या है, और सीखने के लिए ये तो हर जगह पे कहा गया है कि अगर आपको अपने दुश्मन से भी कुछ सीखने की मौका मिल रहा है तो आप सीखो। अब इंडिया जैसा भी हमारे उसके साथ रिलेशन है, जो भी है, हमें उसने रोकना तो नहीं। जिस हम स्टडी कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे इंटरनेट पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे इतने इतने बड़े क्या कहते हैं वो हमारे लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा जीडीपी कैसे बढ़ सकता है, हम किस तरह ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, वहाँ पे जो उनके वो मोदी साहब हैं, उन्होंने 9 साल लगाए हैं, हुकूमत सेट किया है और 9 साल में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया है। वो सोच के आए थे, उनकी प्लानिंग थी पहले से कि अगर वो हुकूमत में आएंगे
तो ये काम करेंगे। इंडिया की सबसे आपको पता है अच्छी बात क्या है, वो फ्यूचर का सोचता है, फ्यूचर का सोचता है और आज प्लानिंग का सोचता है और आज पे काम करता है। ये नहीं करता कि यार देख लेंगे तब देख लेंगे, नहीं, वो आज से काम करता है और उसकी आवाम जो है उतनी ही आज ऐसा काम करता है जो उसको 10 साल बाद जो है फ़ायदा देता है। एग्जैक्टली। और उनकी जो ऑडियंस है, जो आवाम है, वो इतनी ज़िम्मेदारी से अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी कह लें तरक्की कर रहा है। हमारे में आलकसी कह लें, हड्डरामी कह लें, यही है कि हम जिम्मेदारी नहीं समझते अपनी। हम जो हमारे यहाँ की लोग हैं, अगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी भी समझ लेना एटलीस्ट, तो मैं भी कुछ तरक्की की तरफ हम चल सकते हैं। असल में हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। बहसीत कौम हमें पाकिस्तान बेसिकली एक नज़रिए के तहत तो मर्ज़ वजूद में आया था, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद था कि हमें जो है ना एक ऐसी स्टेट मिले जहाँ पे हम इस्लामी उसूलों को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तो वो जो बुनियादी मकसद था, वो जो बुनियादी नज़रिया था, वो विजन था, उससे तो काफ़ी जो है ना हम मटे हुए हैं। जब हम अपने उस नज़रिए पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे। सही है। तो हम ब्लेम दूसरी कंट्रीज़ को क्यों देते हैं अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय? यही है ना, मैंने कहा है कि हम अपने उस बुनियादी विजन से, बुनियादी नज़रिए से जो है ना, आपको लगता है कि इन सब के जिम्मेदार इंडिया है जो कि हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसी जो कि कुछ होता है बिल्कुल नहीं है। इंडिया किसी हद तक है, लेकिन जो वो किस हद तक है? मदद नहीं है किसी हद तक, लेकिन इतना नहीं है। बस ये देखो हमें कोई एक पॉइंट हमारे व्यूवर को बताना चाहेंगे, कौन से सेक्टर के अंदर, कौन से फैक्टर के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है? असल में हम तो यही चाहते जो है ना, वो बुनियादी तौर पे तो यही है ना कि इंडिया इन्वॉल्व है। हमारा जो है ना असली दुश्मन है, वो कतन भी नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान मुल्क जो है ना वो डेवलप हो या तरक्की करे। तो वो बेसिक जो जब हमारी पार्टिसिपेशन हुई थी उससे लेकर आज तक जो है ना वो दुश्मनी तो चली आ रही है। सर, इंडिया क्यों नहीं चाहता? इंडिया इतना पावरफुल है कि वो टोटली मुस्लिम ममालिकों को कंट्रोल कर सकता है कि वाकई वो डेवलप ना हो? नहीं, इसके लिए तो एक पावर चाहिए होती है ना, एक बहुत बड़ी पावर। जब आप बन जाते हैं तो आप फिर दूसरे के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम्हारी कंट्री नहीं डेवलप होनी चाहिए, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। लेकिन इंडिया खुद डेवलप कर रहा है। आपको लगता है कि वो फैक्टर है इस बात में कि वो किसी भी मुल्क को कंट्रोल कर सकता है इस बात से? नहीं, इंडिया जो है ना वो कतन टोटली जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर रहा। बेसिक गलतियाँ जो है ना वो हमारी अपनी हैं। हम जो है ना हर काम में बुनियादी तौर पर जो है ना हम हर काम में जो है ना वो एक किस्म के जो है ना हम मुसलमान हैं वो बराए नाम। वो जो असल इस्लाम का नज़रिया है या पाकिस्तान का जो बुनियादी जो है ना विजन था, मैंने पहले भी कहा है कि उससे जो है ना हम हटे हुए। जब हम वो करेंगे तो कोई भी जो है ना कतन जो है ना ऐसा नहीं कर सकता, इन्वॉल्व जो है ना वो हमारे मामलात में जो है ना इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कोई भी इशू हो जाए, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस आए, चाहे हमारे पॉलिटिकल इशू हो जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, हम हर चीज़ का ब्लेम इंडिया को क्यों देते हैं? ज़हनी ग़ुलामी है, ज़हनी तौर पे हम ग़ुलाम हैं। किसके गुलाम है? अपने ख़ुद के। अच्छा, इस वजह से महंगाई हो रही है, कोई नहीं निकल रहा बेशमूल मेरे। सड़कों पे कोई नहीं आ रहा, पेट्रोल की तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहली हुकूमत में 150 था तब भी रोना पिटना था, अब 250 हो गया तब भी रोना पिटना है। आवाम नहीं निकलेगी, आवाम अपनी इंजॉय कर रही है बशमूल मेरे। मैं ख़ुद भी यहाँ पर आया हूँ घूमने फिरने, ठीक है। तो अपने आप को हमें ब्लेम करना चाहिए, ख़ुद को देखना चाहिए। जब तक खुद हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे कभी तब्दीली नहीं आ सकती। आपको क्या लगता है कि इंडिया के इतने ग्रोथ करने के पीछे क्या फैक्टर लगते हैं, और हम डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं, महंगाई डबल होती जा रही है, क्या फैक्टर लगते हैं आपको कि हमारे नीचे जाने की और उनके प्लस पॉइंट पे जाने? वो खुद मुख्तार कौम है, उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है। क्या हम नहीं हैं? हम बने बनाए आए हुए हैं। हम लोग जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं। हमने खुद कुछ नहीं किया बहैसियत कौम। कब करेंगे हम? जब तक कोई इस चीज़ को कौम को तब्दील करने वाला ना आए, या हम लोग खुद अपने आप को तब्दील करें, या फिर कोई ऐसा लीडर आए जो इस कौम को तब्दील करे। जो आया है उसको चलने नहीं दिया।